दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हायर एजुकेटर में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को। और इस प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। उसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है, ये 19वीं शताब्दी की खोज है और इसकी खोज की थी जैकब पार्किंस ने। कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता। विजय शेषाद्री ने जीता था ये। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। लव ऑल शब्द का प्रयोग होता है बैडमिंटन में। किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है। तो ये भारत के भाभा आणविक शोध संस्थान द्वारा किया गया था, इस तरह की घोषणा की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अट्ठाईस फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अपना रमन प्रभाव की खोज की थी, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE सितंबर 1981, ये जो मिलान है ये गलत है। NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में। ये जोड़ा एकदम सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह शिक्षा से नहीं है, वे प्राथमिक शिक्षा से है। और प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी नहीं है, तमिल है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। प्रामाणिक विचलन जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जो मध्यमान होता है, मध्यांक होता है और बहुलांक होता है, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक शोध जो होता है एक अन्य प्रकार का शोध होता है, ये वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत नहीं आता है। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1956 में। देखिए 1948 के राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे जो है 1953 में UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। और इस आयोग को जो है 1956 में जो है संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ जो संवैधानिक दर्जा दे रखा है ये गलत है। संविधान में इस तरह का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है ये गलत है, इसको वैधानिक दर्जा मिला गया है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी ये है। इंग्लिश में भी देखिए गलत दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गलत है, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलना चाहिए, मिला है इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। IIT कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। किसानों के लिए। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है। प्रोलॉग। इसका सही आंसर है प्रोलॉग। प्रोलॉग भाषा जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रयोग की जाती है। क्लास CLASS क्या है। तो देखिए क्लास जो है वो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी
स्टडीज़ इन स्कूल। स्कूलों में जो ये जो है कंप्यूटर साक्षरता हेतु जो है इस तरह का मिशन चलाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए MS DOS जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। और भारत का जनक जो है चार्ल्स बेबेज है। और इनपुट डिवाइस, पहला देख लीजिए, इनपुट डिवाइस जो है ऐसी डिवाइसें होती है जिसके अंतर्गत जो है हम CPU को मतलब एक निर्देश देते हैं। और लेकिन जो है यहाँ प्रिंटर दिया गया है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका मिलान नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। अगर इनपुट डिवाइस की जगह आउटपुट डिवाइस दिया होता तो प्रिंटर जो है इसका सही मिलान हो जाता और इस प्रकार से A का 3 हो जाता और MS DOS 4 हो जाता है, 3 4 1 और सॉरी कंप्यूटर का मस्तिष्क 2 और 1 हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाता हमारा A। क्योंकि ये गलत दे रखा है इसलिए जो है ये क्वेश्चन गलत है, इसको रॉन्ग कर दिया गया। 16 देखते हैं, इसमें भी सही जोड़ा मिलान करना। अच्छा, इसमें क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2014, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी जो है वो थीम थी उस साल की 2014 की, इसलिए सही है। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध, बिल्कुल सही है। सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन संबंधित, बिल्कुल सही है। ओजोन छेद यूरोप, ये गलत है। देखिए ओजोन क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिका से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र जो है अंटार्कटिका से संबंधित, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 2014 के दशक को घोषित किया है। ये घोषणा की गई है सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, ऑप्शन नंबर A। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 और 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किया था एजे टॉन्सलिन ने। ग्लेशियोलॉजी संबंधित है ग्लेशियर के अध्ययन से। पृथ्वी दिवस जो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 3412 3412, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो 1206 से लेकर 1526 के जो मध्य का काल है वो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और 1526 के बाद से मुगल काल शुरू हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। तो एकदम समीप है हमारा कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के एकदम समीप है। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। देखिए भागीरथी नदी पे जो बांध बनाया गया वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में। यहाँ भी मिलान करना है, सही कोड का चयन करना है। दीन इलाही जो हम चलाया था वो अकबर ने चलाया था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। साइमन कमीशन 1928 में। औषधि के जो जनक माने जाते हैं, उच्चारक माने जाते हैं।
इसलिए हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। कि संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 3 शब्दों का जो भारतीय संविधान में जो है इन 3 शब्दों को जो है शामिल किया गया। भारतीय संविधान में इस समय जो है 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रेनबो क्रांति संबंधित है। रेनबो क्रांति जो है संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। उन्नीस सौ 72 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन जो है वो 1 अप्रैल 2010 को जो है अपने अस्तित्व में आया था। देखिए ये था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। और दोस्तों अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।